नमस्कार, मैं विजय मालवा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में। जो हम लास्ट वीडियो के अंदर जो देख रहे थे उस टॉपिक का नाम था टेंस, और टेंस के अंदर हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आने वाली कुछ एडवर्ब्स और उसके आगे पढ़ेंगे कंडीशंस। अब इसी वीडियो के अंदर मैंने बनाया है कि हम जो कंडीशंस पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर वो यहाँ पर लिख दी गई है और आगे जो पढ़ेंगे उसका उल्लेख यहाँ पर है। तो ध्यान समझे कि हम जो लास्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़े थे उसमें पहली कंडीशन आई थी यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको इटर्नल ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ और इटर्नल ट्रुथ का मतलब होता है शाश्वत सत्य, जो प्राचीन काल से भी वो चला रहा है, वर्तमान के अंदर भी जारी है और भविष्य के अंदर उसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा, उसे कहा जाता है शाश्वत सत्य। दूसरी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो आई थी हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है नैतिक आदत। नैतिक आदत जो रोजाना हमारे द्वारा जो रूटीन के अंदर जो कार्य किया जाता है ना, जिसको हम हैबिट के रूप में अपना चुके हैं, उसको कहा जाता है हैबिचुअल एक्शन। दूसरी बात आ रही है, इसी हैबिचुअल एक्शन को दूसरे रूप में डेली रूटीन वर्क के रूप में भी जाना जाता है, जो हम रोजाना का कार्य करते हैं। इसके एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद दो ऐसे तथ्य आ रहे हमारे पास में जिसको वैज्ञानिक और गणितीय भाषा में विस्तृत रूप से देखा जाता है। इसमें आता है साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिकल फैक्ट। जैसे कि प्रत्येक जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टार्स एंड कंस्टेलेशंस। तो ग्रह और नक्षत्र क्या होते हैं कि ग्रेविटी फोर्स के कारण अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे दूर अवस्थित रहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूर्ण रूप से अपन दो टेंसेस का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आ रहा है सेंसिटिव वर्ब्स। सेंसिटिव वर्ब्स क्या होती है? संवेगात्मक क्रियाएं को हिंदी में कहा जाता है, और ये ऐसी क्रियाएं होती है जो पूर्ण रूप से हमारे ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई होती है, कि हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार की फीलिंग्स आती है उस फीलिंग्स को ही अपन सेंसिटिव वर्ब्स के रूप में जानते हैं। जैसे कि हमारे द्वारा देखने का कार्य किया जाता है, तो आंखें हमारे ज्ञानेंद्रियों के अंदर है, तो देखने के लिए कई वर्ड्स का प्रयोग करते सी होता है, वॉच होता है, लुक होता है, एपियर होता है। तो ये चारों वर्ड्स हैं वो हमारे सेंसिटिव वर्ब्स के अंदर आएंगे। इसके बाद में हमारा नोज है वो स्मेल करने का कार्य करता है, यानी गंध लेने का कार्य करता है। ये गुड भी और बैड भी हो सकती है। तो ये स्मेल जो वर्ड है वो भी हमारी सेंसिटिव वर्ब्स के अंदर है। कानों के द्वारा हियरिंग की जाती है, मतलब सुना जाता है, तो सुनने का कार्य भी हमारे सेंसिटिव वर्ब्स के अंदर आएगा। इसी प्रकार से कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जिनको हमें नेचुरल रूप में लेते हैं, जैसे हेट घृणा का, लव प्रेम का, और इसी प्रकार से जो कुछ वर्ड्स ऐसे भी दी गई हैं जिसको अपन लेते हैं, जैसे लाइक, डिसलाइक, लीव, नोटिस, बिलोंग, रिजेंबल, बीहोल्ड, हैपन, एपियर, सीन। ये सभी जो क्रियाएं हैं वो संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं। अब इसमें अपने को क्या याद करना है कि ये संवेगात्मक जो क्रियाएं हैं वो पूर्ण रूप से हमेशा इनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल के अंदर किया जाता है, यानी इन सभी क्रियाओं का प्रयोग अपन किसमें करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर करेंगे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, विशेष परिस्थितियों में इन्हीं सेंसिटिव जो वर्ब्स हैं उनका प्रयोग अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ध्यान रखें हमेशा सेंसिटिव वर्ब्स का प्रयोग किसमें होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थितियां होती है तो उनका इन वर्ब्स का प्रयोग हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं इसको आसानी से, कि हमारे पास में थिंकिंग के वे के अंदर मेरे द्वारा एग्जांपल लिखे गए हैं, इनको बहुत ही आसानी से समझते हैं। देखो पहला एग्जांपल है कि दिस थिंग्स टेस्ट मी स्वीट। तो यहाँ पर जो टेस्ट वर्ड आ रहा है वो हमारी सेंसिटिव जो वर्ब है उससे बिलोंग करता है। तो टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि स्वाद लेने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ये सेंसिटिव वर्ब हमारी, तो इसका प्रयोग किसमें करेंगे अपन? प्रेजेंट सिंपल में। तो द थिंग हमारे पास में क्या हुआ? एक क्वेश्चन करता है, इसलिए टेस्ट का क्या हो जाएगा हमारे पास में? आंसर टेस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस इज टेस्टिंग स्वीट है। ये जो
इज टेस्टिंग है वो कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, लेकिन ये कोई विशेष ओकेजन नहीं है, इसलिए ये जो एग्जांपल होगा वो हमारा गलत माना जाएगा, ये एग्जांपल सही है। यानी इस प्रकार की स्थिति के अंदर अपन सेंसिटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं बदलते हैं। अब वो विशेष परिस्थिति क्या होती है वो भी देखें कि जैसे किसी डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट की जांच की जाती है, तो उसे जांच करने के सेंस के अंदर अपन टेस्ट वर्ड है उसको आईएनजी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो जैसे द डॉक्टर इज टेस्टिंग द पेशेंट, तो इसका जो उच्चारण होगा वो पेशेंट के रूप में होगा, तो इज टेस्टिंग द पेशेंट, तो यहाँ पर ये जो टेस्ट यानी जांच करने की जो स्थिति है वो एक विशेष परिस्थिति को सब बता देंगे, इसलिए यहाँ पर जो टेस्ट सेंसिटिव वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म में बदला जा सकता है और इसको हम कंटीन्यूअस फॉर्म में रख सकते हैं, इसलिए ये वाक्य हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखा जाए, आई हियर योर साउंड, कि मैं तुम्हारी जो ध्वनि है वो सुनता हूँ। अब यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रूप से सेंसिटिव वर्ब आ रही है, तो आइए हमारे पास जो भोजन है वो भोजन करता होने के कारण हम बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, क्रिया के अंदर ऐसे इंग्लिश का यूज नहीं किया जाएगा, और ये अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म की वर्ब के अनुसार क्या हो जाएगा, सही है अपना वाक्य। आई एम हियरिंग योर साउंड, ये प्रकार की सेंसिटिव वर्ब है, इसको बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में लिया गया है, इसको विशेष परिस्थितियों के अंदर नहीं बता सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एम हियरिंग जो वर्ड है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। कि द जज इज हियरिंग द केस, तो यहाँ पर कोई न्यायाधीश है उसके द्वारा यानी कि मुकदमा है वो सुना जा रहा है, ये कार्य सुनने का है वो जज के द्वारा कार्य चालू रखा जा रहा है, इसलिए ये विशेष परिस्थिति के अंदर आया है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो ये कुछ सेंसिटिव वर्ब्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे द्वारा करेक्ट फॉर्म जो फिलअप की जाती है विशेष पॉइंट्स के अंदर आता है, इसको भी ध्यान रखना। अगला हमारा नियम है कि यदि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, एक कंडीशन अप्लाई होगी, उसको विशेष रूप से ध्यान देना कि यदि एक तरफ आपको फ्यूचर टेंस दिया गया हो, फ्यूचर सिंपल, और उसके साथ ही दूसरा वाक्य भी दिया गया हो, लेकिन वो दोनों वाक्य हैं वो किसी कनेक्टिव वर्ड से जुड़े हुए हो, कनेक्टिव वर्ड किसी कनेक्टिव वर्ड से जुड़े हुए हो, तो उसके आगे आने वाला जो टेंस होगा वो कौन सा होगा। अब कनेक्टिव वर्ड में हमारे पास में क्या हो सकते हैं, ध्यान देना, कनेक्टिव वर्ड निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे टिल, until, as soon as, if only, after, before, in case, even if, आदि। ध्यान देना अपना कंडीशनल सेंटेंस क्या है, यदि एक तरफ आपको फ्यूचर सिंपल दिया गया हो और वो फ्यूचर सिंपल के आगे कोई दूसरा सेंटेंस अगर किसी कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा हुआ हो, कनेक्टिव वर्ड क्या आ रहे हैं हमारे पास, till, until, as soon as, if only, after, before, in case, even if आदि वर्ड से जुड़े हुए हो, तो उसके बाद जो आने वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल में। ध्यान रखना ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी है, इसी को हम क्लोज टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे आगे जाकर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएगा क्योंकि इसके आगे एक जो कंडीशन सॉल्व होगी वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या है, अगर एक तरफ आपको फ्यूचर सिंपल मिल रहा हो और वो फ्यूचर सिंपल आगे वाले सेंटेंस से निम्न कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा हुआ हो, तो आगे वाला सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। एग्जांपल है वी शैल वेट टिल सी arrive।
एक एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, आई सेल गो टू जयपुर इन केस सी आस्क मी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लें तो ये हो सकता है, बिफोर ही कम आई सेल फिनिश माई वर्क। तो देखो इस कंडीशन को फॉलो करने वाले लिंक में एग्जांपल्स दिए गए हैं, ध्यान से समझिए इसको। वी सेल वेट टिल सी अराइव, तो यहाँ पर एक कनेक्टिव वर्ड आ रहा है टिल, और टिल से अपने को क्या दिया जाएगा, एक तरफ आपको एग्जांपल के अंदर एक टेंस फिलअप किया हुआ मिलेगा, जबकि दूसरे को अपने को फिलअप करना है। कंडीशनल सेंटेंस की एक विशेषता होती है कि दो वाक्य आपस में किसी ना किसी वर्ड से कनेक्ट होते हैं, और एक तरफ का वाक्य है वो अकॉर्डिंग टू टेंस फिलअप किया हुआ मिलेगा, जबकि दूसरे को अपने को फिलअप करवाएगा। तो ये भी अपने को देखना है। तो वी सेल वेट टिल सी अराइव, तो यहाँ पर हमारे पास में टिल क्या आ रहा है, कनेक्टिव वर्ड आ रहा है। उससे पहले अपने को देखना है कि सेल प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और सेल प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब अपनी कंडीशन ये कह रही है कि एक तरफ प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल हो और वो किससे जुड़ा हुआ, आगे वाले वाक्य से निम्न कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा हुआ हो। तो टिल यहाँ पर अपने को दिया गया, तो आने वाला जो सेंटेंस किसमें होगा, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में अपने को क्या करना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम की फर्स्ट रखनी है, और अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्रिया में एस या एस जोड़ना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास में एक वचन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अराइव्स। ये अपना करेक्ट फॉर्म के ऊपर। दूसरा हमारा एग्जांपल है, आई सेल गो टू जयपुर, तो यहाँ पर भी सेल प्लस एम की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ये भी कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल। इन केस, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। इन केस ये कनेक्टिव वर्ड है, तो सी आस्क मी, सी यहाँ पर वही एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ में आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल, ये यहाँ पर पहले कनेक्टिव वर्ड दे दिया गया है, कोमा के साथ में दूसरा वाक्य फिनिश किया गया है, तो सेल फिनिश वही फ्यूचर सिंपल है, तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड के बाद वाला वाक्य क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, तो कम आंसर होगी हमारे पास कम्स। तो ये हमारी कंडीशनल सेंटेंस। एक बार फिर से समझिए इसको, यदि एक तरफ आपको फ्यूचर सिंपल दिया गया हो, या इसको ऐसे देख सकते हैं कि दो वाक्य दिए गए हो, दोनों वाक्य आपस में till, until, as soon as, if only, after, before, in case और even if आदि से जुड़े हुए हो, और एक तरफ वाक्य आपको फ्यूचर सिंपल हो तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट कंडीशन अपनी फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व निर्धारित भविष्यत कार्यक्रम। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन का मतलब क्या होता है कि वे कार्यक्रम जिनका निर्धारण पहले ही निश्चित हो चुका हो, उनको प्रेजेंट सिंपल के अंदर बनाया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल यहाँ पर आपको शो करना है, वो देखें। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे कि जैसे आवर कॉलेज often in the month of July। एक एग्जाम्पल दिया गया आपको कि आवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। इसी प्रकार से he reaches home tomorrow।
और एग्जांपल देखा जाए, वी ओपन आवर न्यू इंस्टीट्यूट इन द नेक्स्ट month कि our college open in the month of July. He reach home tomorrow. We open our new institute in the month of in the next month. ये दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि we our college open in the month of July. तो ये जो हमारा जो कार्यक्रम है तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि नेक्स्ट जुलाई मंथ है उसके अंदर कॉलेज ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर ये निर्धारित है कि जुलाई मंथ में ओपन होगा ही, तो पूर्ण रूप से निर्धारित हो चुका है, इसलिए इसको किसमें बनाया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। इसी प्रकार से टुमारो जो वर्ड है वो फ्यूचर को शो करने वाला है, लेकिन यहाँ पर पहले से निश्चित है कि वो घर पर अगले दिन है वो आएगा, तो ये भी फिक्स है, निर्धारित हो चुका है। वी ओपन आवर न्यू इंस्टीट्यूट इन द नेक्स्ट मंथ कि हम अगले महीने है वो हमारा इंस्टीट्यूट है, नया इंस्टीट्यूट है वो ओपन करने जा रहे हैं। तो ये भी किस को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को शो कर रहा है। तो तीनों एग्जांपल है प्रेजेंट सिंपल में बनाए जाएंगे। तो कॉलेज है एक क्वेश्चन है तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन्स, रीच का क्या हो जाएगा, रीचेज, और वी भोजन करता है इसलिए ओपन का ओपन ही रहेगा। तो ध्यान रखें कि ये जो फिक्स्ड फ्यूचर ट्रांजैक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगली कंडीशन हमारी कि हियर या देयर, हियर या देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि किसी वाक्य की शुरुआत हियर या देयर से होती है और वो वाक्य कैसा हो, विस्मयादिबोधक हो, तो उस वाक्य को भी प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाता है। अब ये देखें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सा होता है। इसकी स्टार्टिंग है कि वो अलग अलग प्रकार से वर्ड से होती है, जैसे बोट से होती है, हाउस से होती है, बुर्रे वर्ड से होती है, ब्रावो वर्ड है, ओ ओहो, ये आश्चर्य प्रकट करने वाले जो वर्ड्स हैं तो इनसे उनकी शुरुआत होती है। और इनकी पहचान के लिए आपको क्या देखना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह देखना है। अगर ये आपको मिल रहा हो तो वाक्य होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो किसी वाक्य की शुरुआत है या देर से हो रही वाक्य कैसा हो, एक्सक्लेमेटरी हो, तो उस वाक्य को हमारे द्वारा प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखें तो ये होता है हियर सी लिव, इसी प्रकार से देयर आई गो, दोनों ही वाक्य कैसे हैं, एक्सक्लेमेटिव है। तो वाक्य की शुरुआत धीरे देर से हो रही है, पहली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्सक्लेमेटिव होना चाहिए, तो एक्सक्लेमेटिव वाक्य भी है। अब हमें क्या करना है, किस प्रकार का वाक्य किसी बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाता है। तो कर्ता देखो, कर्ता यहाँ पर एक वचन है तो लाइव का क्या हो जाएगा, लिव्स, और आई बहुवचन है तो बहुवचन के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल है, देर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। इसके अलावा कौन कौन सी कंडीशन होती है वो भी देखते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके अलावा कौन कौन सी कंडीशन होती है वो देखें। कि किसी प्रकार की कमेंट्री कि किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह की हो सकती है, जैसे गेम्स वगैरह की कमेंट्री की जा रही हो, खेल वगैरह की, या किसी फंक्शन वगैरह की कमेंट्री की जा रही हो, कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो प्रोग्राम वगैरह की अगर मान लो कमेंट्री की जाए तो उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी होती है हमारी, इसके एग्जांपल एक साथ दिखाते जाएंगे आगे से। कमेंट्री, तो कमेंट्री है वो प्रेजेंट सिंपल में मिलेगी। एक होता है पोएटर्स क्वोटेशन, पोएटर्स क्वोटेशन, पोएटर्स क्वोटेशन का मतलब होता है
कि कवि के द्वारा कहा गया उद्धरण, कवि का उद्धरण। अब ये क्या होता है इसको भी विस्तृत रूप से समझे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं या कोई प्राइवेट संस्थान वगैरह भी हो सकती है, तो उनके अंदर प्रत्येक प्रकार के जो रूम बने हुए होते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है और उसके नीचे है वो उसी लाइन को कहने वाले व्यक्ति का नाम होता है। कि जैसे अहिंसा परमो धर्म है, ये किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का वो क्या हो गया है? क्वोटेशन हो गया है। इसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर के द्वारा क्या कहा गया है कि एक ह्यूमन है वो 7 अवस्थाएं हैं वो अपने जीवन यापन करता है। और जैसे यहाँ पर विलियम शेक्सपियर क्या कर रहा है? विलियम शेक्सपियर सेज दैट ए ह्यूमन बीइंग स्पेंड्स 7 एजेस इन होल लाइफ, कि मनुष्य है वो अपने संपूर्ण जीवन के अंदर 7 अवस्थाएं हैं वो जीता है। कौन कहता है? विलियम शेक्सपियर कहता है। इसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर की एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन आपने सुनी होगी कि ऑल द वर्ड्स लाइक ए स्टेज, कि विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं कि जो संपूर्ण संसार है वो एक मंच के समान है एंड मेन एंड वुमेन ओनली प्लेयर्स। और वहां पर उन्होंने क्या कहा है कि मेन एंड वुमेन क्या है? केवल परफॉर्मर्स है वहां पर जो अपना प्ले परफॉर्म करने के लिए आते हैं। इसका हुआ ये कोटेशन हुआ। इसको एग्जांपल के थ्रू भी अपन लिख सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया है, तो अपन ये कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर says that all the world like a stage and men and women merely players। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका क्वोटेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वोटेशन और लें तो क्या जाएगा? जॉन केट्स says that a thing of beauty is joy forever। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जॉन पिक्स सेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है एक सुंदरता वाली वस्तु, वो जॉय फॉरएवर हमेशा ही आनंद देने वाली होती है। तो ये दोनों क्वोटेशन है वो विश्व प्रसिद्ध है। इन क्वोटेशंस को हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर से ज्यादा है यहाँ पर से ज्यादा है, तो दोनों क्या है? प्रेजेंट सिंपल को शो करेंगे। तो ये पॉइंटर्स क्वोटेशन जो भी होते हैं उनको प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है वो भी इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है और उनको भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही बनाएंगे। हम केवल कंडीशन और एडवर्ब्स पढ़ रहे हैं इसी टेंस की प्रेजेंट सिंपल में। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हुई कि जैसे कमेंट्री हुई, पॉइंटर्स क्वोटेशन हुआ, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं तो उस इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, हेडलाइंस, जिसको अपन टाइटल के रूप में बोलते हैं या हेडिंग भी उनको बोल सकते हैं, हेडिंग बोल दो, हेडलाइंस बोल दो, टाइटल वगैरह बोल दो। तो ये न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है उनको भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही बनाएंगे। जैसे कि आपने कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, है ना, तो उसके अंदर जैसे डीएनए वगैरह का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया वाला न्यूज़पेपर है, उसके अंदर चाहे घटनाएं घटित हो गई हो तो घटना घटित हो चुकी है उसको बनेगा किसमें? पास्ट में, लेकिन जो हेडलाइंस वगैरह होती है हमेशा प्रेजेंट सिंपल को शो करने वाली होती है। इसी प्रकार से
कुछ एक कंडीशंस के अंदर आपके द्वारा ये देखा होगा कि कुछ हमारे द्वारा मुहावरे और लोकोक्तियां बोली जाती है जिनको क्या कहा जाता है, जैसे प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है लोकोक्तियां, इडियम्स, मुहावरे, या फ्रेजेस। हाँ, तो प्रोवर्ब्स हुई, इडियम्स हुई और फ्रेजेस वगैरह होती है, तो उनको भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल इसका लिया जाए तो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो ये हमारे पास में क्या है, प्रोवर्ब्स के रूप में आ रही है। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ये जो कलम होती है वो कलम क्या होती है, कि तलवार की तुलना में ज्यादा ताकतवर होती है। तो ये प्राचीन काल से चलाई आ रही है कि लोकोक्ति है, और इसको वर्तमान के अंदर भी उसी प्रकार का महत्व दिया गया है जितना महत्व इसका प्राचीन काल के अंदर था। तो जो पुरानी काल से चले आ रहे हैं और जिनका महत्व अभी भी आपको देखने को मिलता है, तो उनको कहा जाता है प्रोवर्ब्स। और इसी प्रकार से हमारे ग्रामर के अंदर इडियम्स और फ्रेजेस भी चलती है, उनको भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसको प्रेजेंट सिंपल कैसे मान लिया, तो यहाँ पर भी एक वाक्य और देखना, उसी को भी कंडीशन में अपन देख सकते हैं कि कंडीशन नंबर 12 देख सकते हैं इसको। यदि वाक्य में बी फॉर्म फिलअप करवाई जाए तथा वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, तो बी फॉर्म के रूप में इज एम या आर का प्रयोग करेंगे। इट मींस बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये भी, कि यदि वाक्य में आपको बी फॉर्म भरवा रहा हो, बी फॉर्म का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर है टेंस तो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन बी फॉर्म के अंदर तीन क्रियाएं आती है प्रेजेंट टेंस में, इज एम आर। तो अगर वाक्य के अंदर बी फॉर्म फिलअप करवा रहा हो तो आपको इज एम और आर का प्रयोग करना है। अगर इसमें भी एक ध्यान देना, इसका प्रयोग करेंगे एक वचनकर्ता के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और यदि बहुवचन करता हो तो उस सिचुएशन में आर का प्रयोग किया जाएगा। तभी हमने वहां पर लिखा था द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। द पेन क्या था हमारे पास में एक वचन करता था, इसलिए उसके साथ इज क्रिया का प्रयोग किया गया। और इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो अपन टेंस के साथ साथ और एक देखते जाएंगे। इनकी एक एक्सरसाइज टेबल भी हमारे पास लाई जाएगी। यहाँ पर जो प्रत्येक प्रकार की कंपटीशन जो एग्जाम है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आने वाली जो एडवर्स और कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाता है। तो ध्यान रखना कि ये जो लास्ट वाली जो दोनों जो है, लास्ट वाला और ये वाला, ये टेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको सावधानी से देखें और नोट डाउन को कर ले। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।